नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। कोरोना के खतरे के बीच मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया है। बात छत्तीसगढ़ की करें तो राजधानी रायपुर में अब डेंगू जानलेवा हो रहा है। पिछले दिनों रायपुर के अलग अलग निजी अस्पतालों में भर्ती 2 मरीजों की मौत हो गई थी। इसमें से रायपुर की 13 वर्षीय बच्ची और अभनपुर के लमकेनी निवासी शामिल हैं। हालांकि स्वास्थ्य विभाग ने इनकी डेंगू से हुई मौत को मानने से ही इनकार कर दिया। अफसरों का यह भी कहना है कि अस्पताल की ओर से डेंगू होने की कोई जानकारी नहीं दी गई। कुछ ऐसा ही हाल मध्य प्रदेश का भी है। राज्य की जनता बाढ़ से अभी उबर नहीं पाई कि डेंगू ने कहर बरपाना शुरू कर दिया। प्रदेश के कई जिले डेंगू की चपेट में हैं। राज्य में पिछले 4 साल की तुलना में 4% डेंगू के मरीज बढ़े हैं। रतलाम, मंदसौर, इंदौर, छिंदवाड़ा, जबलपुर, उज्जैन संभाग में भी डेंगू के मरीजों में इजाफा हुआ। इंदौर में भी एक महिला की डेंगू से मौत हो गई है। आज उसी मुद्दे पर बात होगी। हमारे साथ एक्सपर्ट डॉक्टर का पैनल जुड़ेगा जिनसे हम बात करेंगे क्या आखिर डेंगू से बचने के क्या उपाय हैं। पहले आपको सुनाते हैं इंदौर के सीएमएचओ बीएस सत्य का क्या कुछ कहना है, जरा सुनिए। विभाग का भी हम पूरी तरह उनको बोल दिया है कि जैसे भी रहे, क्योंकि आसपास के ज़िले में भी और यहाँ पे भी थोड़ा बरसात की वजह से मच्छर जरूर बढ़ गए हैं, तो डेंगू की भी प्रकोप की वजह से हम लोगों ने कोशिश करी कि साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। इंसेक्टिसाइड अगर है तो उनका छिड़काव करें और कोई भी पॉजिटिव केस मिले तो वहाँ पर एक्टिव सर्वे करवाए। आसपास जितना भी एरिया में जहाँ पे भी एक डेंगू का केस मिलता है तो हमको कम से कम वहाँ 50-100 घरों का बराबर वहाँ सर्वे कराएंगे। तो पूरा उनको हिदायत दे दी गई है मलेरिया को और टाइम। तो लगातार अगर हम बात करें तो कोरोना के बाद अब डेंगू का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है और डेंगू के कहर से अब तक 2 लोगों की जान चली गई है। लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने इसे मानने से ही इनकार कर दिया कि डेंगू की वजह से मौत नहीं हुई है। जी हाँ, हालांकि तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं किस तरीके से छिड़काव जो है वो किया जा रहा है, फॉगिंग की जा रही है कि लोग जो है वो बच सकें इस वायरस से और इस डेंगू से। क्या क्योंकि लगातार हमने देखा है किस तरीके से हर साल जब डेंगू दस्तक देती है तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो मौत के आंकड़े हैं वो बढ़ते हैं। लेकिन फिलहाल अब इससे रोकथाम के लिए भी पूरी कोशिश की जा रही है। इसे रोकने के लिए अलग अलग जगहों पर स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं गंदगी की वजह से या फिर अगर एक जगह पानी ज्यादा दिनों तक इकट्ठा होता है उसके बाद जो है ये डेंगू की बीमारी फैलती चली जाती है। लेकिन इसे रोका जा रहा है। हालांकि छत्तीसगढ़ ने मध्य प्रदेश में भी तमाम हालात देखे जा रहे हैं जहां पर लगातार जो डेंगू का प्रकोप है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। जी हाँ, अगर हम बात करें तो अब तक कुल 25 से अधिक पॉजिटिव मरीज जो है वो मिल चुके हैं, जिसमें से 2 की मौत हो चुकी है। लेकिन बार बार यह जिक्र किया जा रहा है कि स्वास्थ्य विभाग जो है इसे मानने से इनकार कर रहा है। तो कहीं ना कहीं तमाम तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं आखिर किस तरीके से डेंगू की वजह से कहीं ना कहीं हम लोगों के बीच में एक खौफ जो है वो देखने को मिल रहा है। हमारे साथ विशेष डॉक्टर का पैनल जुड़ा हुआ है जिनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर किस तरीके से इस डेंगू बीमारी से हमें बचना है, क्या क्या प्रिकॉशन बरतने हैं, सिम्टम्स क्या होते हैं। सबसे पहले डॉक्टर्स का आपसे मैं तारुफ करा दूं। इस वक्त हमारे साथ डॉक्टर पंकज जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पंकज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसके अलावा डॉक्टर भेनुज सिन्हा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है भेनुज जी। सबसे पहले शुरुआत करूंगा पंकज जी आपसे। पंकज जी, अगर हम बात करें तो सिर्फ मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में भी हालात जो हैं वो खराब होते दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ महामारी का दौर हमने देखा, वहां पर किस तरीके से लगातार संक्रमितों की संख्या में बड़ा उछाल देखने को मिला, तो मौत के आंकड़े भी लगातार बढ़ते चले गए। लेकिन अब जब केसेस कम हो रहे हैं तो भाई दूसरी ओर बाढ़ की तस्वीरें सामने आई और बाढ़ के बाद अब हम देख पा रहे हैं किस तरीके से डेंगू से मरीजों की संख्या बढ़ रही है। सचिन जी नमस्कार जी, मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे मौसम में परिवर्तन की, जैसे आपने अभी बताया कि बाढ़ के हालात हैं, बारिश का मौसम है, इस मौसम में बुखार के केस साधारणतः वायरल केस देखने को मिलते हैं, जो कि इस मौसम में हमेशा से देखने मिल रहे हैं। जहां तक बात की जाए डेंगू की, तो डेंगू के डायग्नोस केस तो उतने ज्यादा नहीं है,
हाल लेकिन फीवर के केसेस जो ओपीडी में और बाकी सब जगह फीवर के केसेस में बढ़ोतरी देखी गई है, जिसका बहुत कुछ कारण हो सकता है कि वायरल फीवर है और इसका सीधा संबंध साफ सफाई से और पानी की रुकावट से है। बारिश के समय में अमूमन देखा जाता है कि घर में जो पानी इकट्ठा हो जाता है कूलर में, अब चूंकि अभी गर्मी गई है, कूलर में जो पानी इकट्ठा रहता है उसमें मच्छर के पनपने की ज्यादा संभावना रहती है, जिससे कि कुछ हाइजीन की वजह से या अन्य वजह से, वायरल की वजह से फीवर होने की संभावना रहती है। तो हमारा डिपार्टमेंट लगातार लगा हुआ है कि इसमें जहां पर भी जो पानी के स्रोत जहां रुकने की संभावना रहती है उनको ठीक करना, लोगों में जन जागरूकता बढ़ाना, कुछ मीडिया की वजह से, आप लोग की वजह से लोगों में जन जागरूकता बढ़ाई जा रही है। और आज ही हमने एक नुक्कड़ नाटक का भी प्रदर्शनी की थी विक्टोरिया में, ताकि लोगों को जन जागरूकता मिले कि कैसे अपने आसपास सफाई रखें ताकि जनरल फीवर वगैरह से बचाव किया जा सके। बिल्कुल बेनू जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे कि पंकज जी ने यहाँ पर जिक्र किया कि देखिए जागरूकता बहुत जरूरी है। अगर आप अवेयरनेस ही नहीं फैलाएंगे, अगर जनता अवेयर ही नहीं होगी, तो कहीं ना कहीं वो उसे बचने के लिए तमाम जो प्रिकॉशंस उठाने हैं वो उठा ही नहीं पाएगी। लेकिन फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगा कि अगर इससे हमें बचना है, इस वायरस से अगर हमें बचना है, तो क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए, क्या सावधानी बरतनी चाहिए? क्योंकि देखिए विशेष तौर पर हमने देखा किस तरीके से अगर बच्चों के अंदर इस डेंगू की बीमारी फैलती है तो काफी खतरनाक साबित होता है, क्योंकि अगर एक बार किसी को ये बीमारी पकड़ती है तो उससे सही होने में भी काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसा है कि अभी इससे पहले गर्मी का सीजन था। गर्मियों में होता क्या है कि हम कूलर यूज करते हैं छोटे जगहों में, और इसके बाद बारिश का सीजन आ गया तो कूलर में जो पानी भरे हुए हैं, बाहर जो बाल्टियां रखी हुई होती है, गमले रखे होते हैं, कुछ टायर्स रखे रहते हैं, डब्बे रहते हैं, और जो स्टेगनेंट वाटर जहाँ पे भी कलेक्शन होता है, क्योंकि ये जो मच्छर होता है ये साफ पानी में ही अंडे देते हैं अपने, और ये मच्छर जो है यूजुअली अर्ली मॉर्निंग में काटते हैं और शाम को सूर्यास्त के कुछ घंटे पहले ज्यादा एक्टिव रहते हैं, जो कि बच्चे जो है उसी समय पे ज्यादा खेलते हैं और बड़े भी हम लोग खेलते रहते हैं, उनको काटने का ज्यादा संभावना रहता है। तो हमको सबसे पहले गड्ढे हो गए, कोई नारियल के खोल हो गए, है ना, टायर हो गए, कूलर हो गए, गमले हो गए, है ना, ये छत में जैसे कुछ सामान पड़े रहते हैं, डंप करके रहते हैं, उसमें ही पानी रहती है, तो वहां पे हमको क्लियर कर देना चाहिए सबसे पहले। या तो उसमें कुछ कीटनाशक डाल दिया जाए, या तो उसमें मट्टी तेल भी डाल सकते हैं आप, ये हो गए। दूसरा चीज होता है कि हमको कपड़े जो पहन रहे हैं पूरे फुल स्किन के कपड़े पहनने हैं, फुल पैंट पहनना है, कपड़ों को अच्छे से बिना हाइजीनिक रहना है ना। बच्चों को भी अगर हो सके मॉस्किटो रिपेलेंट यूज कर सकते हैं, मॉस्किटो नेट लगाना है ना। ऐसा नहीं कि रात को नहीं काटेगा, रात को भी काट सकता है, बट हमको मच्छरदानी का यूज करना रहता है। खास करके यही सीजन होता है जिसमें डेंगू बहुत फैलती है, और अगर हमको इसके सिम्टम्स भी ज्यादा रहते नहीं है, फ्लू लाइक सिम्टम्स रहते हैं, फीवर होता है, हड्डियों में दर्द होता है, जोड़ों में दर्द होता है, तेज बुखार आएगा, कभी कभी जाता है ज्यादा घातक संभावना होने की ज्यादा रहता है, उसमें ब्लीडिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं, एब्डोमिनल पेन होना, वॉमिटिंग होना, ये सारे सिम्टम्स रहते हैं उसके। तो जैसा भी इस टाइप के सिम्टम्स आते हैं तो हमको कोई भी ये दवा लेके खाना नहीं है, हमको नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके अपना इलाज करवाना है, अपने मर्जी से कोई भी दवा नहीं खाना है। ठीक है पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। हमारी भारत की संस्कृति में हमने देखा किस तरीके से सबसे पहले अगर शुरुआत करें तो घरेलू नुस्खों से ही हम शुरुआत करते हैं। आपने भी नोटिस किया होगा, अगर आपके पेट में दर्द हो या फिर आपके आंखों में दर्द हो या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम होती है तो सबसे पहले जो घर में बुजुर्ग महिलाएं होती हैं या फिर कोई बुजुर्ग होते हैं तो उनकी तरफ से ये कहते हैं कि तुम घर के नुस्खे जो नुस्खे हैं वो इस्तेमाल करो, तुरंत सही हो जाएगा, आप ये कर लो, आप वो कर लो। ऐसे में अगर मैं आपसे जानने की कोशिश करूं कि अगर किसी भी शख्स के अंदर तमाम सिम्टम्स देखने को मिलते हैं इससे डेंगू बीमारी के, तो उसे क्या करना चाहिए? देखिए सचिन जी, मेरा कहना है कि सबसे पहले ना, यदि सिम्टम है, जैसे पुराना हमें कोविड काल में भी देखा कि ये समस्या आई थी कि लोगों ने प्राथमिक उपचार अपने घर से स्वयं किया, उसके बाद सीरियस होकर हॉस्पिटल में एंट्री हुई। लेकिन अब क्योंकि हम उस दौर से गुजर चुके हैं, बहुत कुछ एक्सपीरियंस लेके हम आए हैं,
तो हमें ये जानना चाहिए कि कोई भी सिम्टम हो, जब बुखार का, चूंकि अब ऐसे माहौल भी चल रहा है इन्फेक्शन और बुखार का, वायरल का, तो सबसे पहले मैं चाहूंगा कि डॉक्टर्स की सलाह आप लें, क्योंकि सभी जगह कुछ फीवर क्लिनिक भी खुली हुई हैं, हॉस्पिटल भी अच्छे रनिंग हो रहे हैं, गवर्नमेंट भी, प्राइवेट भी, सारे हॉस्पिटल रन हो रहे हैं। तो अपने से इलाज ना करें, क्योंकि गलती ये हो जाती है कि यदि हमने कुछ ऐसी दवाई ले ली जिसमें ब्लीडिंग होने की संभावना रहेगी, तो मरीज को हित होने की बजाय उसका अहित होने की संभावना रहती है, याद रखिए। फिर मरीज हमारे पास इस क्रिटिकल कंडीशन में आते हैं, ताकि उसका फिर उपचार समुचित उपचार संभव नहीं हो पाता, कठिनाइयां बढ़ जाती हैं। तो बुखार होने पर पहले तो मैं कहूंगा कि घर की साफ सफाई अच्छे से रखें, पूल वगैरह का पानी साफ कर लें, और जो भी पानी इकट्ठे होने की जगह है, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, उन सबको क्लियर करें। दूसरा, यदि उसके बाद बुखार होता है तो आप तुरंत चिकित्सकीय सहायता के लिए अस्पताल में पहुंचे। और अब तो मध्य प्रदेश के सारे अस्पताल में सेंट्रल लैब है, सारी जांचें हो रही हैं, तो वहां जांच, समुचित जांच फ्री ऑफ कॉस्ट है, उनका लाभ उठाएं और विशेषज्ञों से परामर्श लें। ठीक है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप यहाँ पर सेल्फ इलाज बिल्कुल भी ना करें, कहीं ना कहीं अगर आपके अंदर कोई भी सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत अपने कोई फैमिली डॉक्टर या फिर जो निजी अस्पताल में जो डॉक्टर मौके पर मौजूद होंगे उनसे जाकर सबसे पहले आप सलाह लें और उसके बाद ही कोई कदम उठाएं। अगर हम बात करें यहाँ पर तो तमाम तस्वीरें स्पष्ट होने के बाद बहनों जी, सवाल मेरा आपसे यहाँ पर यह है कि अगर किसी भी शख्स को कोरोना हो रखा है और अगर उसी बीच में उसे डेंगू भी होता है तो ये उसके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है? उसके लिए तो बहुत खतरनाक ही है। कोरोना से ऐसे ही लोग डरे हुए हैं, है ना। बट हमको जो है, जो भी है, अपने मर्जी से कोई भी दवा खाना या किसी के पूछने ताछने से नहीं करना है। नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र डॉक्टर से पूछ के ही दवा खानी है ना। ये और वर्सनिंग कर सकता है कंडीशन। कभी कभी क्या होता है, हमको तो सिर दर्द हो रहा है, आंखों के पास दर्द हो रहा है, बुखार आ रहा है हल्का सा, हम जाके नजदीकी कोई भी दुकान से, मेडिकल शॉप से दवा ले लेते हैं, जो कि बहुत ही घातक है। इसमें यूजुअली पेन किलर नहीं लेना रहता है। अगर कोई पेन किलर ले लेता है तो वो बहुत ज्यादा वर्सनिंग कंडीशन हो सकता है, उसकी जान भी जा सकती है, इंटरनल ब्लीडिंग के चांसेस रहते हैं इसमें। तो हमको हमेशा जब भी ऐसे सिम्टम्स आ रहा है, ये भी बोलना है वायरल है, मैं कुछ घरेलू नुस्खा यूज कर लूँ, ऐसा कर लूँ, अभी चल रहा है, सीजन है, तो डॉक्टर से ही सलाह लेके ही दवा खाना है। ठीक है, बिल्कुल। पंकज जी, आपके पास आना चाहूंगा। जैसे ही हम देखते हैं कि मानसून का आगाज होता है, बारिश का मौसम आता है, लगातार तेज बारिश होने लगते हैं, तो कई सारे वायरल्स जो हैं, वायरल फीवर जो होते हैं, जो सीजनल फीवर होते हैं, कहने के वो भी साथ में दस्तक देते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे ये जानने की कोशिश करूं कि क्या खान पान की वजह से हम इन तमाम चीजों को सही कर सकते हैं क्या? ऐसी कोई डाइट आप बताएं या फिर ऐसा कोई इलाज बताएं जो घर पर ही रहकर हम अगर उसे फॉलो करें तो तमाम जो लोग हैं वो पहले से और अधिक स्वस्थ हो सकें, या फिर इस समय जो तमाम वायरल डिजीज आते हैं उनसे लड़ सकें। देखिए, खान पान में जैसे कि पहले बताया कि प्राथमिक उपचार तो स्वयं न करें, विशेषज्ञ की सलाह लें। दूसरा, खान पान का मैं जरूर ये बोलना चाहूंगा कि आप, ये मौसम चूंकि इन्फेक्शन का रहता है, इसमें उल्टी दस्त भी होने की संभावना है, पेट गड़बड़ की, वायरल की संभावना है, तो आप बाहर का खाना तो जितना अवॉइड कर सके उतना करें जी। बाहर का खाना ना खाएं, घर में भी यदि रहें तो मच्छरदानी का उपयोग करें। मच्छरदानी सबसे बेस्ट है कि मच्छरों से बचाव के लिए। और जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि सुबह और शाम को मच्छरों का ज्यादा प्रकोप रहता है, मच्छर ज्यादा इफेक्ट करता है इस समय, ये मच्छर जो है उसी वक्त पे ज्यादा एक्टिव होता है। और ये समय ऐसा होता है कि जब लोग मच्छरदानी छोड़ देते हैं या खेलने का टाइम हो जाता है, तो इस समय पे थोड़ा उपयोग करें। घर में साफ सफाई, अंदरूनी साफ सफाई करके रखें ताकि मच्छर ना पनपने पाए। और खान पान का हेल्दी डाइट लें, घरेलू डाइट, घर की डाइट लें, बाजार का खाने को बिल्कुल अवॉइड करें। इस चीज में तो बहुत सारी चीजें हैं, अभी कोविड से हम मिले हैं, सब ये सब बचाव का एकमात्र वही है कि हम बाहर जितना कम से कम जाएं और कम से कम उनका बाजार की चीजों का सेवन करें, उतना अच्छा रहेगा। पंकज जी, एक और सवाल है, क्या डेंगू किसी एक विशेष को, क्या स्पेशल किसी एज ग्रुप को होता है या फिर ये सभी के लिए खतरनाक है, सभी एज वालों के लिए? नहीं, डेंगू कभी भी पार्ट डिफरेंशिएट नहीं करता एज में या किसी महिला पुरुष में या प्रेग्नेंट में, कि किसी को भी हो सकता है, मच्छर से फैला है, किसी को भी हो सकता है। और एक चीज और मैं जोड़ना चाहूंगा, पानी बहुत ज्यादा पिए आप, क्योंकि डेंगू में मेन जो प्रॉब्लम होती है या उल्टी दस्त में जो प्रॉब्लम होती है, हाइड्रेशन की ज्यादा प्रॉब्लम होती है, इन सब में पानी का सेवन बहुत ज्यादा करें, ये आप सेहत के लिए अच्छा रहेगा।
बिल्कुल बेनू जी, इसी से रिलेटेड, इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा। कभी कभी क्या होता है कि जो लोग होते हैं वो नेट के जरिए पता करने की कोशिश करते हैं कि हम एक दिन में कितने लीटर जो है वो पानी पिए। तो कहीं शो करता है, कहीं 5 लीटर, कहीं शो करता है 6 लीटर। लेकिन आपसे जानने की कोशिश करूंगा मैं यहाँ पर कि कितने मैक्सिमम मिनिमम लीटर्स ऑफ वाटर जो है हमें इनटेक करने होते हैं। आप पी सकते हैं, है ना। अगर आप साधारण काम कर रहे हैं घर के तो 3 से 4 लीटर इनफ है, 5 लीटर भी पी सकते हैं। और अगर आप स्पोर्ट्स में एक्टिविटी में है या कुछ हेक्टिक वर्क कर रहे हैं तो उस हिसाब से आपको थोड़ा ज्यादा पीना है। बट पानी तो पीना है, क्योंकि बिकॉज डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होता है इसमें। इसका मेन ट्रीटमेंट भी डिहाइड्रेशन का ही हमको ट्रीट करना है, रिहाइड्रेट करना है ना। फीवर होता है, दस्त हो गए, उल्टियां हो गई, तो पूरे पानी साथ साथ इलेक्ट्रोलाइट्स इम्बैलेंस होते हैं। तो हमको पानी पीते रहना है। स्वच्छ भोजन, ताजा भोजन, घर का बना हुआ, और ज्यादातर नॉन वेजिटेरियन को अवॉइड करना है। फल खाना है, दूध पी सकते हैं, हल्दी डाल के पी सकते हैं गर्म करके, है ना। पपीते खा सकते हैं, संतरे खा सकते हैं, फल में भी खाना, सारे होने चाहिए। और हमको विशेष ध्यान देना है ताकि हमको कोई भी रोग ना हो इस टाइम पे। बिल्कुल। तो कहने के बहुत ही जरूरी है कि आप इन तमाम चीजों का ध्यान रखें। और देखिए, इसीलिए तमाम डॉक्टर्स जो है वो हमारे साथ यहाँ पर बैठते हैं, क्योंकि आपके मन में भी कई तरह के सवाल जो हैं वो पनप रहे होंगे कि आखिर इस महामारी के दौर में जब डेंगू ने भी दस्तक दे दिया तो आखिर किस तरीके से प्रिकॉशंस बरते हैं कि हम इस वायरस से और इस डेंगू से हम बच सकते हैं। लेकिन ऐसे में अगर हम बात करें पंकज जी, तो आपके पास आना चाहूंगा। देखिए, हमारे देश में या फिर हमारे समाज में महिलाओं का भी एक बड़ा योगदान है। तो महिलाओं से लेकर भी कुछ सवाल हैं कि जो भी प्रेग्नेंट लेडी होती हैं उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। अगर उनको डेंगू होता है तो उन्हें क्या प्रिकॉशन बरतने चाहिए। देखिए, महिलाओं में खास करके प्रेग्नेंट लेडीज में, इनमें तो हमें और एक्स्ट्रा सावधानी की जरूरत है। क्योंकि जैसा कि डेंगू की एक होती कि ब्लड प्लेटलेट काउंट कम हो जाते हैं, इसमें मिसकैरेज होने की संभावना भी बढ़ जाती है। तो डेंगू ना हो इसके लिए जितनी सावधानी बाकी होनी चाहिए, उसमें महिलाओं को एक्स्ट्रा सावधानी लेने की जरूरत है। और मैं फिर कहूंगा कि यदि कोई सिम्टम, यदि फीवर या कोई भी तकलीफ होती है तो तुरंत चिकित्सक की सहायता लें ताकि उनको कॉम्प्लिकेशन से बचाया जा सके। अब मैं चाहूंगा कुछ ऐसे मेडिसिन जो हैं वो आप बता दें, क्योंकि हमने देखा है, जैसे कि मैंने शुरुआत में ही जिक्र किया कि कुछ लोग, कुछ फैमिलीज ऐसी होती हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करती हैं। हालांकि उसके लिए आपने मना किया कि आप बिल्कुल भी सेल्फ मेडिकेशन बिल्कुल भी ना करें। लेकिन क्या कुछ ऐसी मेडिसिन हैं, बेसिक मेडिसिन, अगर आपके अंदर कुछ सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप उन तमाम मेडिसिन का सेवन कर सकते हैं शुरुआती दौर में। सिर्फ पैरास्टामोल ले सकते हैं, पैरास्टामोल बेस्ट है। उसके अलावा कोई मेडिसिन न ले, ना दर्द की, आइबुप्रोफेन वगैरह आती है, डिस्ट्रिन आती है, ये सब बिल्कुल अवॉइड करें। पैरास्टामोल लेके आप जितना, यदि रात बिरात ऐसे कुछ समय पे हैं, ऐसी कुछ जगह में है कि जहां आपको तुरंत सहायता उपलब्ध नहीं हो पा रही है तो पैरास्टामोल ले ले, लेकिन उसके अगली मेडिसिन जो भी होगी वो चिकित्सक की परामर्श से ही ले। बिल्कुल। बेनू जी, आपके पास आना चाहूंगा, क्योंकि कहीं ना कहीं आप यंग हैं और आपने भी तमाम मरीजों को स्वस्थ किया होगा, आप लोगों से बात करते होंगे। लेकिन विशेष तौर पर अगर हम देखें तो जो बच्चे होते हैं, क्योंकि आपने भी जिक्र किया कि शाम के वक्त जो है ये जो मच्छर होते हैं काफी एक्टिव होते हैं। लेकिन जब शाम के वक्त ही बच्चे अपने घरों से बाहर निकलते हैं और कहने के उन्हें रोकना पेरेंट्स के लिए भी काफी मुश्किल होता है, क्योंकि वो खुद चाहते हैं कि बच्चे अपने घरों से बाहर निकले, थोड़ा फ्रेश एयर जो है वो इनटेक करें। आखिर उनको समझाने के लिए क्या करना होगा? अगर वो समझ नहीं रहे हैं तो उनके प्रिकॉशंस के लिए उनको क्या बताना होगा, या फिर कौन से ऐसे बॉडी लोशंस हैं जो उनके बॉडी पर लगाने होंगे? इसके लिए जो है मेडिकल शॉप में अवेलेबल है मॉस्किटो रिपेलेंट। आजकल लोशन आ रहे हैं, है ना, क्रीम आते हैं, इवन कपड़ों में भी अलग से परफ्यूम जैसा आता है, रोलर आता है, उसको भी लगा सकते हैं। और ज्यादातर हो सके तो जिनकी भी पेरेंट्स हैं अपने बच्चों को पूरे जितना सके कपड़ा ढके शरीर को, ऐसे कपड़े पहना के निकालें उनको, है ना। और जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें तो पूरे मॉस्किटो रिपेलेंट जो है यूज करके ही भेजें। ठीक है। हमारे साथ इस वक्त डॉक्टर शरद पंडित जुड़े हुए हैं, एक अनुभवी डॉक्टर। आपका बहुत बहुत स्वागत है शरद जी। आपके पास एक ही सवाल मैं अभी फिलहाल करूंगा, क्योंकि देखिए तमाम जानकारी तमाम डॉक्टर्स हमें दे रहे हैं, लेकिन आपसे आपके अनुभव के बारे में जानने की कोशिश करूंगा। ये डेंगू जो बीमारी है आखिर वो किस तरीके से खतरनाक साबित हो सकती है? देखिए, ये जो
डेंगू है ये एक मच्छर जनित रोग है और इसमें जो है मैं जनमानस के लिए बहुत ही सरल शब्दों में ये बताना चाहूंगा कि सबसे पहले तो जो है वो मच्छरों से अपनी जो है वो हमको सुरक्षा करना है। मच्छर जो है खास करके जो डेंगू का कारक होता है वो एडिस इजिप्शियाई मच्छर है और ये जो मच्छर है ये स्पॉटेड इसकी बॉडी रहती है, इसके शरीर पर चकट्टे या धब्बे रहते। देखिए ये जो मच्छर है ये शांत प्रिय मच्छर है, ये अंधेरे में रहना पसंद करता है और साथ ही साथ घर में ऐसी जगहों पर छुप जाता है जहां पर्दे हैं, फ्लावर पॉट्स से हमारे या कुछ ऐसे जो है स्थान है जहां ठंडक रहती है। और ये सामान्य रूप से डे बाइटर मच्छर है। डे बाइटर मच्छर ये दिन के समय काटता है, तो इसलिए जनमानस को ये ध्यान रखना चाहिए कि ये जो मच्छर है ये अन्य मच्छरों के जो है विपरीत जो है दिन के समय में काटता है, तो इससे अपनी रक्षा करने का जो है हमको प्रयास करना चाहिए। दूसरा जो मेरा इस संबंध में एक इशू है वो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये साफ पानी में पनपता है। देखिए कहीं भी जहां पानी का ठहराव होता है, हमारे घरों में जो कूलर्स लगे हुए रहते हैं या जो हमारे फ्लावर पॉट्स वगैरह रखे हैं, कहीं बर्तन है जिनमें साफ पानी है, तो उन पानी में ये पनपता है और उसको निरंतर खाली करते रहना चाहिए, बदलते रहना चाहिए ताकि वो ठहराव में जो एडिस इजिप्शियाई मच्छर है वो पनपे। तो ये मेरा दूसरा जो है जनता के संबंध में जो है वो मैं उनको आगाह करना चाहिए। तीसरा मेरा इसमें ये कहना है कि इसके लक्षणों को हमको मालूम होना चाहिए कि किस तरह के लक्षण होते हैं। पहले तो अपनी सुरक्षा करें तो डेंगू हो ही नहीं। दूसरा जो है ये जो है इस समय जो है इनका मच्छरों का ब्रीडिंग पीरियड रहता है, तो बहुत तेजी से ये जो है वो पनपता है मच्छर। तो अपना जो है यदि ये सब चीजों के बावजूद भी यदि हमको जो है वो बुखार आ रहा है तो इसमें हाई ग्रेड टेम्परेचर आता है, बॉडी एक बहुत ज्यादा होता है, इसमें रेट्रोबल्बर पेन मतलब आंख के पीछे जो कोटर रहते हैं उनमें दर्द होना, वो बहुत तेज माइल्जिया होता है। सारी चीजें जो डेंगू के लक्षण, तो निश्चित रूप से अपने जो है वो आप फैमिली फिजिशियन से या अपने चिकित्सक से परामर्श लेना चाहिए। और इसमें जो है 3 तरह के एंटीजन रहते हैं, NS1, NS2 और NS3। तो ये अलग अलग जो इसकी वेराइटी जो डॉक्टर्स अपने हिसाब से वो देख के उसका डिसीजन लेंगे। परंतु इसमें सबसे जो खतरनाक जो है वो है हेमरेजिक डेंगू, जिसमें अंदर शरीर में रक्त स्त्राव होता है, हेमरेज होते हैं। हेमरेज होने से शरीर की चमड़ी के हिस्सों पर आप देखेंगे खून का जमाव हो जाता है, तो ये थोड़ा खतरनाक माना जाता है। और इसके लिए ये है कि जो डेंगू प्रोफाइल होता है, ब्लड की जांचें होती है, वो डॉक्टर्स के परामर्श से आप लोग करते हैं। डॉक्टर्स जो ये देखते हैं कि प्लेटलेट काउंट कम है, नॉर्मली जो प्लेटलेट की संख्या शरीर में ब्लड में रहती है वो 2.5 से 4 लाख के करीब करीब रहती है, परंतु तेजी से ये जो है हेमरेजिक डेंगू और अन्य डेंगू के बुखारों में गिरती है। तो इसमें भयभीत होने की जरूरत नहीं है, अपने चिकित्सक से परामर्श करके इस पे पूरी निगरानी और पेनी जो है नजर रखना पड़ती है, तो डॉक्टर्स इस हिसाब से देखें। अब इसमें एक प्रश्न आएगा कि इसका ट्रीटमेंट क्या है यदि इस तरह की चीजें होती, तो सबसे पहली जो बात है वो है रेस्ट, आराम करिए। नंबर 2 इसमें है हाइड्रेशन का ध्यान रखिए, पानी की कमी शरीर में कतई नहीं होने, पानी पीते रहिए। ठीक है बिल्कुल जी। सूरज जी माफ कीजिएगा, समय की बहुत कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, बेनू जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, पंकज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, शरद पांडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और अपना अनुभव जो है हमारे साथ साझा किया, शेयर किया। तो आप सभी लोगों ने सुना, डेंगू की बीमारी खतरनाक साबित हो सकती है तब जब आप सावधानी नहीं बरतते हैं। अगर आपके घर में या फिर कूलर्स में या फिर कहीं कहीं जगहों पर गंदा पानी है तो उसे तुरंत साफ करें। सेल्फ मेडिकेशन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके अंदर थोड़े बहुत भी प्रिकॉशन सिम्टम्स देखने को मिलते हैं तो आप तुरंत अस्पताल जाएं, निजी डॉक्टर से बात करें, उनसे सलाह लें और